औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। English Grade 3 Grammar and Language Skills. Hard and soft sounds. Hard and soft sounds of G and C. When C or G is followed by A, O or U, it makes a hard K or G साउंड। यानी जब C या G के साथ O, A या U आ जाए तो वो कौन सी साउंड देगा? हार्ड साउंड। और हार्ड साउंड C की क्या है? ख, और G की हार्ड साउंड है ग। इसी तरह जब C या G किसी वर्ड के एंड में आएगा तब भी ये हार्ड साउंड देगा। C की हार्ड साउंड क्या बनेगी? ख, और G की हार्ड साउंड ग। अब दूसरी कौन सी साउंड है? सॉफ्ट साउंड। C और G सॉफ्ट साउंड कब देते हैं? जब इनके साथ यानी C या G में से किसी के साथ भी I, E या Y आ जाए तो ये कौन सी साउंड देंगे? सॉफ्ट साउंड। और सॉफ्ट साउंड C की क्या है? स, और G की ज। इसी तरह जब GIR या GET आ जाएगा तो वहां पे ये सॉफ्ट की बजाय हार्ड साउंड देगा। यानी गर, GIRL गर्ल, GET गेट। अब यहां पे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड के। पहले देखते हैं लेटर C की सॉफ्ट साउंड। डाइस, पेंसिल, सीजर्स, फेंस, फेस। इसमें इन सब वर्ड्स में C कौन सी साउंड दे रहा है? सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट हम देखते हैं हार्ड साउंड ऑफ C। कार, कैट, कैन, कैन, काउ। इन सब में C कौन सी साउंड दे रहा है? हार्ड साउंड, जो कि है ख। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर G की सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड। सॉफ्ट साउंड ऑफ लेटर G इज ऑरेंज, पिजन, जंग, जिंजर, जाइंट। इन सब में G कौन सी साउंड दे रहा है? सॉफ्ट साउंड, जो कि क्या है? ज। ज क्या है? G की सॉफ्ट साउंड। अब हम देखते हैं हार्ड साउंड ऑफ G। हार्ड साउंड ऑफ G क्या है? ग, गर्ल, फ्रॉग, ग्लू, लॉग, फ्लैग। इन सब वर्ड्स में G हार्ड साउंड दे रहा है ग। क्वेश्चन है अंडरलाइन द सॉफ्ट साउंड ऑफ C and G and circle the hard sounds in the sentences below। यहाँ जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें से आपने C और G की सॉफ्ट साउंड को अंडरलाइन करना है और जिन वर्ड्स में ये हार्ड साउंड दे रहे हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट वर्ड्स विद ईच साउंड्स, यूज द गिवन वर्ड लिस्ट्स। यहाँ पे वर्ड लिस्ट दी हुई है। इनमें से जो सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स होंगे, G की सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड वो आपने इस कॉलम में लिखने हैं और G की हार्ड साउंड वाले वर्ड्स इस कॉलम में लिखने हैं। इसी तरह नीचे C की सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड वाली वर्ड्स की लिस्ट दी हुई है जिसमें से आपने ढूंढ के हार्ड साउंड ऑफ C वाले वर्ड इस कॉलम में लिखेंगे और सॉफ्ट साउंड ऑफ C वाले वर्ड जो हैं वो इस कॉलम में लिखेंगे। The next topic is consonant cluster. Dear student, as you know, there are 26 letters in English alphabets, and in these letters, 5 letters are vowel. And which are these vowel? A, E, I, O, U. These letters are called vowel letters, and other letters are called consonant. और कंसोनेंट क्लस्टर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कंसोनेंट लेटर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है कंसोनेंट क्लस्टर। अ कंसोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कंसोनेंट इन अ वर्ड विद नो वोवल साउंड बिटवीन देम। यानी 2 से ज्यादा 2 और 3 कंसोनेंट लेटर्स जब इकट्ठे आ जाएंगे और उनके बीच में कोई भी वोवल साउंड नहीं होगी तो वो कंसोनेंट क्लस्टर्स कहलाएंगे। ये कंसोनेंट क्लस्टर जब वर्ड के स्टार्ट में आते हैं तो इनको इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर बोला जाता है और जब किसी वर्ड के एंड में आते हैं तो इन्हें फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कंसोनेंट क्लस्टर्स की।
कुछ इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर यहाँ पे ऊपर दिए गए हैं, BL, BR, CL, DR, GL, TR। अब इनसे वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से बने हुए हैं। ब्लेंड, ब्लैक, ब्लो, ब्रिंग, ब्रिक, ब्राइट, क्लास, क्लीन, क्लैप, ड्रिंक, ड्रॉप, ड्रॉप, ग्लू, ग्लास, ग्लू, ग्लो, ट्री, ट्रेस, ट्रैक्टर। अब ये इन इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर से बने हुए वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कुछ वर्ड जो कुछ कंसोनेंट क्लस्टर जो वर्ड के एंड में आते हैं, जिन्हें फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर बोला जाता है। यहाँ पे देखते हैं फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर कौन कौन से होते हैं। CH, LP, LT, SK, NG, SP। CH वाले वर्ड्स देखते हैं, बीच, रीच, पीच, pulp, gulp, help। LT वाले मेल्ट, बेल्ट, क्विल्ट। SK डेस्क, आस्क, रिस्क। NG सिंग, मॉर्निंग, विंग। SP वेस्ट, ग्रेस, क्रिस्प। ये थे इनिशियल एंड फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर्स। क्वेश्चन है, sort the words with consonant cluster into the correct columns। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें इनिशियल एंड फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर वाले वर्ड्स मौजूद हैं। इनमें से आपने इनिशियल कंसोनेंट क्लस्टर और फाइनल कंसोनेंट क्लस्टर के वर्ड्स को अलग-अलग करके इनके अकॉर्डिंग कॉलम्स में लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडिंग साउंड्स ऑफ ईडी। ईडी एंडिंग में बी प्रोनाउंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। ईडी एंडिंग 3 तरीकों से प्रोनाउंस की जा सकती है, यानी जब किसी वर्ड के एंड में ईडी आएगा तो वो 3 तरीकों से प्रोनाउंस होगा। पहले तरीके में हम देखते हैं कि ठ की साउंड आएगी, दूसरे तरीके में इड की साउंड आएगी और तीसरे तरीके में ड की साउंड आएगी। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो वे है जिसमें ठ की साउंड आ रही है वो क्यों आ रही है, उसकी क्या वजह है। द ईडी एंडिंग इज प्रोनाउंस ठ इफ इट फॉलोज KS, CH, SH, F, P, TH साउंड्स। यानी जब ईडी इन लेटर्स के साथ आएगा KS और CH, SH, F, P एंड TH के साथ, तो वो कौन सी साउंड देगा, ठ की साउंड। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, लुक्ड, लाफ्ड, वॉश्ड, फिक्स्ड, वॉच्ड, हेल्प्ड। इन सब में ईडी ठ की साउंड दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ड की साउंड कब बनेगी। द ईडी एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड इफ इट फॉलोज दीज साउंड्स। यानी जब ईडी B, G, I, J, L, M, N, O, U, V या Z के साथ आएगा तो कौन सी साउंड देगा, ड की साउंड। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, क्लोज्ड, रब्ड, हग्ड, प्लेन्ड, लव्ड, ग्रैब्ड। इन सब वर्ड्स में ईडी ड की साउंड दे रहा है। अब हम देखते हैं इसका तीसरी साउंड देखते हैं, इड। इड की साउंड कब बनेगी। द ईडी एंडिंग इज प्रोनाउंस्ड इट इफ इट फॉलोज ट और ड साउंड, ठीक है। जब ये ईडी टी या डी के साथ आएगा तो वो कौन सी साउंड देगा, इड की साउंड। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, नीडिड, विजिटेड, पेंटेड, मेंडेड, अटेंडेड, वांटेड। आप देखिए इन सब वर्ड्स में ईडी इड की साउंड दे रहा है। इन साउंड्स को याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप 2 लेटर्स याद कर लें कि टी और डी के साथ जब ईडी आएगा तो वो इड की साउंड देगा, और ये ऊपर वाले वर्ड्स याद कर लें ठ साउंड वाले KS, CH, SH, F, P और TH। जब इनके साथ ईडी आएगा तो वो ठ की साउंड देगा। बाकी सब जो लेटर्स रह जाएंगे उनके साथ जब ईडी आएगा तो वो डी की साउंड देगा। क्वेश्चन है, सॉर्ट द वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे तीनों साउंड के मिक्स वर्ड्स दिए गए हैं, ठ, ड और इड के। यहाँ पे इनके कॉलम्स बने हुए हैं, ड, इड और ठ। आप यहाँ से वर्ड्स ढूंढ के ड साउंड वाले यहाँ पे लिखने हैं, इड साउंड वाले यहाँ पे लिखने हैं और ठ साउंड वाले यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्राफ्स। डायग्राफ क्या होते हैं। डाई मीन टू,
When two letters combine to make a single sound is called digraph. यानी जब टू लेटर्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं एक सिंगल साउंड पैदा करने के लिए, बनाने के लिए, तो उन्हें क्या बोला जाता है? डायग्राफ। अब ये डायग्राफ वॉवल से भी हो सकते हैं और कंसोनेंट से भी हो सकते हैं। जब दो कंसोनेंट लेटर्स कंबाइन होते हैं सिंगल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तो उन्हें बोला जाता है कंसोनेंट डायग्राफ। और जब टू वॉवल्स कंबाइन करते हैं सिंगल साउंड के लिए तो उन्हें क्या बोला जाता है? वॉवल डायग्राफ। अब यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। रीड दीज वर्ड्स। चिप, शट, बेंच, थिन, शिन। अब यहाँ पे देखें छ, श, छ, थ, श, ये सारे क्या हैं? ये डायग्राफ्स हैं। यहाँ पे देखें टू लेटर्स मिलके सिंगल साउंड बना रहे हैं, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? डायग्राफ्स। यहाँ पे नीचे देखते हैं कंसोनेंट डायग्राफ्स। ये सारे क्या हैं? कंसोनेंट लेटर्स कंबाइन होकर सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? कंसोनेंट डायग्राफ्स। इनसे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं जिनमें ये यूज हुए हैं। चर्च, बेंच, चिक, टॉर्च। ये CH कौन सी साउंड बना रही हैं? छ की। और NG किंग, मॉर्निंग, मैंगो, ग्रोइंग। SH कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? शो, शिप, फिश, ब्रश। TH यहां पे कौन सी साउंड पैदा कर रहे हैं? थिंक, पाथ, ट्री, थॉल। और यहां पे TH की साउंड दे रहे हैं। दस, दीज, दिस, दैट। यहां पे WH कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? व्हील, when, whistle, where. Next, when two vowel letters combine to make one single sound, they are called vowel digraphs. ऊपर हमने consonant digraphs पढ़े, अब नीचे हम देखेंगे vowel digraphs. AI कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही है? ए, रेन, गेन, फैन, ट्रेन। AY कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ए, डे, ले, वे, ट्रे। आगे हैं EA से बियर, पियर, चेयर, नियर, डबल ई कौन सी साउंड दे रहा है? ई, फ्री, ट्री, ट्री, फ्लीट। EI ए की साउंड दे रहा है। एट, वेट, वे, नेबर। EY ई की साउंड दे रहा है। की, चिमनी, वैली, जर्नी। रीड एंड सर्कल द वर्ड्स विद SH यानी एंड ए साउंड। यहां पे आपने SH और EA साउंड वाले वर्ड्स को सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ईच डायग्राफ विद द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पे डायग्राफ्स दिए गए हैं, इनको आपने इनकी जो अकॉर्डिंग पिक्चर है, इनसे रिलेटेड जो पिक्चर है उससे मैच करने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे AI लिखा है, AI से कौन सी पिक्चर का नेम बन रहा है? यहाँ पे ट्रेन। तो यहाँ से आपने इससे मैच करना है। इसी तरह बाकी भी आप सॉल्व करेंगे खुद। नेक्स्ट टॉपिक इज डायग्राफ। ट्राई इन 3। जैसे अभी हमने पढ़ा डायग्राफ का मतलब था टू लेटर्स कंबाइन होकर सिंगल साउंड बनाते हैं, और यहाँ पे ट्राईग्राफ का मतलब है ट्राई मीन 3 लेटर्स कंबाइन होकर सिंगल साउंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल IGH से कौन सी साउंड बनेगी? आई, नाइट, लाइट, राइट, फाइट। ARE कौन सी साउंड बना रहे हैं? एयर की। स्टेयर, केयर, डेयर, हेयर। अब यहां पे AIR कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं? एयर, पेयर, चेयर, स्टेयर, हेयर। EAR ईयर, ईयर, फियर, पियर, बेयर। TCH वॉच, कैच, स्टिच, पैच। ट्राईग्राफ्स कैन बी इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशन ऑफ वर्ड्स। यानी जो ट्राईग्राफ हैं, जो 3 लेटर्स कंबाइन होकर सिंगल साउंड दे रहे हैं, इनकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। अगर वर्ड के स्टार्ट में आ जाएंगे तो ये इनिशियल पोजीशन कहलाएंगे, अगर मिडिल में आएंगे तो ये मिडिल पोजीशन होगी इनकी, और अगर किसी वर्ड के एंड में ट्राईग्राफ आ रहे हैं तो वो उनकी एंडिंग पोजीशन या फाइनल पोजीशन होगी।
इसी तरह डायग्राफ की भी 3 पोजीशंस हो सकती हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं, मिडल में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ट्राइग्राफ्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप इन पिक्चर्स को देखिए, इनके अकॉर्डिंग जो ट्राइग्राफ यहाँ पे लगेंगे वो आपने लगा के इनको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक वर्ड्स विद द गिवन ट्राइग्राफ्स। यहाँ पे कुछ ट्राइग्राफ्स दिए गए हैं, इनसे आपने वर्ड्स बनाने हैं, TCH से, AIR से, EAR से और IGH से, यानी साउंड से, एयर साउंड से, ईयर साउंड से और आई साउंड से वर्ड्स बनाएंगे आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज मिनिमल पेयर्स। अ मिनिमल पेयर ऑफ वर्ड इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट ओनली डिफर बाय वन साउंड। मिनिमल पेयर्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो 2 वर्ड्स एक साउंड कहते हैं, मतलब एक लेटर चेंज करने से उसका पेयर बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बिट और बैट, यहाँ पे हमने आई को चेंज करके ए लगा दिया तो ये इसका मिनिमल पेयर बन गया। बिट का मिनिमल पेयर क्या बना? बैट। इसी तरह कप, कैप, हिट, हैंड, फिट, फैट, लिट, लैट, डिड, डैड। अब यहाँ पे देखिए 2 किस्म के 2 काइंड्स के हैं मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर ऑफ वोवल साउंड्स एंड मिनिमल पेयर्स ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। जब हम किसी वर्ड को उसका वोवल चेंज करके उसका मिनिमल पेयर बनाते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? मिनिमल पेयर्स ऑफ वोवल साउंड। यहाँ पे इन सब वर्ड्स में हमने वोवल को चेंज करके उसका मिनिमल पेयर बनाया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमल पेयर्स ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। हियर आर सम मिनिमल पेयर्स व्हिच डिफर इन देयर कंसोनेंट साउंड्स ओनली। यहाँ पे देखिए हमने इनका वोवल नहीं चेंज किया बल्कि इनका कंसोनेंट लेटर चेंज करके इसका मिनिमल पेयर बना दिया है। जैसे वेरी, वी को हटा के बी लगा दिया तो वेरी। काइंड, माइंड, के से एम को चेंज कर लिया। थॉट, बॉट, TH से बी को चेंज कर लिया। फास्ट, पास्ट, खेम, गेम। इन सब में इनके कंसोनेंट चेंज हुए तो ये कौन सा पेयर कहलाएगा? मिनिमल पेयर्स ऑफ कंसोनेंट साउंड्स। और ये जिनमें हमने वोवल को चेंज करके उनके पेयर्स बनाए थे उनका क्या नाम है? मिनिमल पेयर्स ऑफ वोवल साउंड्स। प्रोनाउंस द डिफरेंट मिनिमल पेयर्स। यहाँ पे कुछ मिनिमल पेयर्स दिए गए हैं जिनको आपने अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द मिनिमल पेयर्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। यहाँ पे डिफरेंट मिनिमल पेयर्स दिए गए हैं, इनको आपने सेंटेंसेस में यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज साइलेंट लेटर्स। सम वर्ड्स हैव साइलेंट लेटर्स, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड। साइलेंट लेटर किसी वर्ड में किस लेटर को बोला जाता है? जो लिखते वक्त यानी स्पेलिंग में तो मौजूद होता है लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त उसकी साउंड नहीं आती, तो ऐसे लेटर को साइलेंट लेटर का नाम दिया गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है? तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पे। पहला रूल देखते हैं, द लेटर बी इज यूजुअली साइलेंट आफ्टर द लेटर एम एंड बिफोर द लेटर टी। यानी बी जब एम के बाद आएगा या टी से पहले आएगा तो उसे साइलेंट लेटर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेम, कॉम, डाउट। अब टी से पहले आया है और एम से बाद में आया तो ये यहाँ पे साइलेंट हो गया है। इसी तरह the letter C is usually silent before the letter L and K. जब C, L या K से पहले आएगा तो वो साइलेंट होगा। ये 2 रूल्स हो गए। थर्ड हम देखते हैं कि D कब साइलेंट होगा? when come before the letter N, J and G. D जब N, J या G से पहले आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं, वेडनेसडे, एडजेक्टिव, ब्रिज। ठीक है। अब 4th रूल देखते हैं, द लेटर इज यूजुअली साइलेंट एट द एंड ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल एबल, बाइक, लाइन। ई जो है ये वर्ड्स के एंड में जब आ जाएगा तो ये साइलेंट होगा। Letter W is usually silent if it is followed by the letters R. Example, right. ये W जब R से पहले आएगा तो वो साइलेंट होगा। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, राइट, रैट, रिस्ट, रैप। इसी तरह the letter T is usually silent before the letter E and after the letter O. जब T E से पहले आएगा और O के बाद आएगा तो वो साइलेंट होगा। जैसे लिसन, फासन, ऑफन, डिपो। ठीक है।
अब K देखते हैं. The letter K is usually silent before the letter N. Examples: knife, not, no. तो ये 7 रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें डिफरेंट लेटर्स का बताया गया है ये कब साइलेंट होके. तो ये आपने अच्छी तरह से जहन नशीन करने हैं ताकि आपको साइलेंट लेटर ढूंढने में मुश्किल पेश ना हो. तो जब ये आप रूल्स से करके याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा. क्वेश्चन इज अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपने साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं फर्स्ट वर्ड आपको बता दे रही हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है टॉम. तो अभी हमने रूल्स में पढ़ा है कि जब बी एम के बाद आएगा तो वो साइलेंट होगा. तो यहाँ पे हम बी को अंडरलाइन कर देंगे. टॉम, बी प्रोनाउंस नहीं होगा क्योंकि ये साइलेंट है. उसकी वजह क्या है कि जब बी एम के बाद आता है तो वो साइलेंट हो जाता है. इसको आपने बी को अंडरलाइन कर देना है. इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं, उनके रूल्स के मुताबिक इनको देखें, अच्छी तरह प्रोनाउंस करें, उनमें से इनके साइलेंट लेटर्स ढूंढें और उनको अंडरलाइन करें. होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी वेल. थैंक यू. फी अमानिल्लाह.